Hello friends, welcome back to my YouTube channel वांगशान लवलैंड। मैं हूँ आप सबकी राइटर और स्टोरी टेलर ज्योति। तो हाजिर हूँ आप सबके सामने फिर से एक न्यू एफएफ लेकर जिसका नाम है माय वाइफ फ्रॉम अनदर वर्ल्ड। तो क्यूरीज लास्ट पार्ट में हमने देखा था विंग जिन जशन की शादी एक कॉप से करवा देता है, यानी कि एक स्पिरिट से। अब देखते हैं आगे। विंग खिड़की के पास देखता है और पाता है वहां पर लोग बहुत कम थे क्योंकि जिनजुशन इधर था। विंग खिड़की में से निकल जाता है ताकि वो जान सके जिन सेक्ट में कहां पर काली शक्तियां बढ़ रही हैं। विंग छुपके छुपके पहुंच जाता है जिनजुशन के सीक्रेट प्लेस पर, जहां पर बहुत सारे मुर्दा लोग थे जिनकी कॉन्शियसनेस रोकने के लिए उनके पीछे कील लगा रखी थी। विंग अभी ये सिर्फ ऑर्डर फॉलो करते हैं और इनकी कॉन्शियसनेस इनके पास नहीं है। सब कुछ ऑर्डर पे करते हैं। शिट, कोई आ रहा है। वो गार्ड्स कह रहे थे फाइनली वो ओमेगा आ ही गया। हमारी बैंड बजा रखी थी मास्टर ने। आज तो मास्टर बहुत खुश होंगे। पिंक को गुस्सा आ रहा था। वो कहता है "हाँ, वो खुश होगा, हाँ खुश होगा, बहुत खुश होगा। बस मैं सोच रहा हूँ जब उसे पता चलेगा कि उसने एक कॉप्स के साथ, यानी कि एक स्पिरिट के साथ शादी करी है, तब उसका क्या रिएक्शन होगा। और सिर्फ शादी नहीं करी, उसके साथ प्यार भी किया। बहुत अच्छे से मजे लूंगा उस टाइम। उसके रिएक्शन क्या होंगे। फिलहाल मुझे जाना चाहिए। विंग ये लोग सिर्फ ऑर्डर फॉलो करते हैं, लेकिन काली शक्तियाँ बहुत ज्यादा बढ़ी हुई हैं। पर कैसे? क्या शिन लोहान की शक्तियाँ इसके पास भी हैं? जहाँ तक मुझे याद है मेरे पास उसके 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा अभी भी मेरे पास नहीं है। पर क्या ये जिनजुशन सिर्फ शादी करना चाहता है मुझसे, या इसका कोई और प्लान है? ये अच्छे से जानता है मैं भी काली शक्तियों का इस्तेमाल करता हूँ और मेरे पास शिन लोहान मेरी बॉडी में है। ये चाहता क्या है? इतना तो नहीं हो सकता कि ये सिर्फ मुझे चाहता हो। ज़रूर ये काली शक्तियों को कंट्रोल करने के लिए मुझे यहाँ लाना चाहता होगा। अभी मैं ज़्यादा नहीं सोचना चाहता, मुझे वापस जाना चाहिए इससे पहले कि वो होश में आए। विंग कॉप्स के पीछे छुपते हुए जा रहा था। विंग छुपते हुए कॉप्स के पीछे से निकल जाता है गार्ड से बच के, और वो रूम में पहुंचता है एक खिड़की के जरिए और देखकर आंखें बंद कर लेता है और कहता है ये क्या कर रहे हैं ये लोग। ये क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं बाहर चला गया था। मुझे अपनी बॉडी पे मार्क्स बनाने चाहिए। विंग थोड़े नकली मार्क्स बना लेता है अपनी बॉडी पे ताकि जिन जोशन को लगे जिसके साथ उसने नाइट स्पेंड किया वो विंग है। अब विंग स्पिरिट को कहता है जब तक मैं ना बुलाऊं दोबारा मत आना अगर तुम्हें इसके साथ रहना है तो। विंग जैसे देखता है जिन जोशन उठने वाला है वो जल्दी से बैठ जाता है कोने पे। विंग देखता है जिन जोशन उसके पास आने वाला है, वो तुरंत खड़ा हो जाता है। अब क्या करना है मास्टर? डोंट कॉल मी मास्टर, लोगों बोलो। विंग लोगों तो ना बुलाऊं मैं तुझे, कुत्ते भी फेथफुल होते हैं। तभी जिनजूशन इनके मार्क्स देखता है। उसे लगता है वो सब उसने किया है। वो कहता है रहने दो, तुम थक गए होगे ना, सो जाओ। जिनजूशन उठता है और वो चला जाता है। विंग हाँ बच गया। इसे हस्बैंड कुत्ता भी ना बुलाऊं मैं इसे। पता नहीं इतने गार्ड्स आते कहाँ से हैं। पता नहीं क्या समझता है खुद को। इस पे मरूंगा मैं और इसे हस्बैंड बुलाऊंगा। इतना डिस्गस्टिंग फील हो रहा है इसे देख के। उल्टी आ रही है मुझे जब भी इसकी शक्ल देखता हूँ, उल्टी आती है। बस थोड़ी देर और कंट्रोल करो, जल्दी ही रिवेंज लेंगे इससे। पर ये चाहता क्या है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ये मुझसे सिर्फ प्यार करता हो इसलिए लाया हो। मैं इसका ऑब्सेशन हूँ, प्यार नहीं हूँ। मेरे अलावा किसी ने काली शक्तियों का इस्तेमाल करना पहले शुरू नहीं किया था, और बेनिंग था पहला जिसे मैंने बचाया था। ये कौन है? पर ये कैसे काली शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा है, और इसे मुझसे क्या चाहिए? आइडिया। विंग जल्दी से तलिस्मान बनाता है, मतलब पेपरमैन बनाता है, अपने ब्लड से लिखता है और जिनजेशन के पीछे भेज देता है और बैठ जाता है खुद देखने के लिए कि जिनजेशन क्या कर रहा है। पेपर विंग उड़ते हुए जा रहा था, वो जिनजेशन का पीछा करता है और जिनजेशन एक कमरे में जाता है जहाँ जाना सबका मना था। विंग पेपर का था इसलिए वो नीचे से घुस जाता है। अब वो देखता है जिनजेशन कोई किताब खोले हुए कुछ पढ़ रहा था।
विंग, ऐसा क्या उसमें? कुछ दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ से। तभी विंग देखता है वो उधर ही हाथ बढ़ा रहा है। विंग डर जाता है, वो जल्दी से पीछे होता है। उसकी धड़कनें बढ़ जाती हैं क्योंकि अगर जिनजिशन को गलती से भी पता चल जाता विंग वहाँ है तो विंग के लिए दिक्कत बढ़ जाती, क्योंकि उसे पता चल जाता विंग कंट्रोल में नहीं है। तो विंग छुपते हुए ऊपर चढ़ता है और वहाँ से देखने की कोशिश करता है कि ऐसा क्या लिखा है उस बुक में। अब विंग देखता है, फुल रेड मून की रात, रेड मून की चांदनी में अगर वो विंग से हुए बच्चे को मारेगा तो उसे काली शक्तियाँ मिल जाएंगी येन लोहान की, जो विंग के अंदर है, क्योंकि वो बच्चे से विंग में ट्रांसफ़र हो जाएंगी इस स्पेल के ज़रिए। विंग, क्या? जिन जुशन कहता है, हाँ, बस एक बार हमारा बच्चा हो जाए, उसके बाद तुम्हारी सारी शक्तियाँ मेरे पास होंगी, फिर तुम मुझसे दूर कभी नहीं जा पाओगे। मैं सब पर राज करूँगा और तुम मेरे होगे, और हम और बच्चे करेंगे बाद में, क्योंकि मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। विंग, झूठा, मन तो करो तेरा मुंह तोड़ दूँ जाके अभी। तभी जिनजुशन, कौन है? विंग तुरंत छुप जाता है, उसकी धड़कनें बढ़ी हुई थी। विंग जल्दी से उस पेपर को वहीं जला देता है। विंग जल्दी से तलिस्मान को जलाता है और जग जाता है। तो इसका ये प्लान है। बच्चा? हाँ, होगा ना तुम्हें बच्चा, उस कॉप के साथ बच्चा होगा तुम्हें। बहुत मजा आएगा जब तुम्हें पता चलेगा कि हर एक रात जिससे तुम प्यार करते थे वह एक स्पिरिट थे, एक कॉप था। और मजा तो तब आएगा जब तुम्हें पता चलेगा ये स्पिरिट भी तुमसे बहुत प्यार करती है। तो मुझे इसी कॉन्शियसनेस को रोकना होगा ताकि तुम्हारे प्यार में ना गिरे। बस मैं जो कहूँ वही करे। जानता हूँ गलत कर रहा हूँ, पर मुझे तुम्हारी सच में मदद चाहिए। और वैसे भी तुमने कितने गलत काम किए ये तुम भी जानते हो, पर ना मैं तुम्हें नहीं चुनता इस काम के लिए। तुम्हारी वजह से वर्निंग की वो हालत थी, तुमने उसकी शिजी को मारा, तुम यही डिजर्व करते हो। अच्छा चलिए मैं बताती हूँ हुआ क्या था। विंग ने कैसे वर्निंग को बचाया था और इस स्पिरिट को या कहूँ इसे कॉप्स बनाया था। कुछ सालों पहले विंग काली शक्तियों की तलाश में गया था ताकि अपनी शिजी का बदला ले पाए, पर उसे पता नहीं था वो गलती से खाई में गिर गया था, जहाँ उसे बहुत सफ़र करना पड़ा। और काली शक्तियों ने उसे वार्न किया था अगर इस कल्टीवेशन को करता है तो उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, और ऐसा भी हो सकता है इसकी सोल को उसकी बॉडी से कभी भी अलग कर दिया जाए, या फिर काली शक्तियाँ उसके माइंड पे पूरी तरह कंट्रोल करके उसे ख़त्म कर दें हमेशा के लिए। पर अगर वो अच्छे काम करता है, काली शक्तियाँ उस पर हावी नहीं हो पाती हैं, और हो भी जाए फिर भी वो दिल से अगर प्योर हुआ तो उसे अपनी शिजे से मिलने का मौका मिल सकता है हेवन में। पर इसके लिए उसे अपने पेरेंट्स को खोना होगा और इस दुनिया से अलग जाना होगा। पर अगर काली शक्तियों ने कंट्रोल किया तो उसकी सोल हमेशा के लिए इसी वर्ल्ड में कैद हो जाएगी, वो भटकता रहेगा। इसके बाद वो बिल्कुल बेहोश हो गया था, उसे कोई होश नहीं था। पर हाँ, उसने काली शक्तियों को कंट्रोल कर लिया था। उसके बाद शिन लोहान उसकी बॉडी में चला गया था, जिसके बाद विंग पहला कल्टीवेटर था जो काली शक्तियों पे कंट्रोल कर सकता था। धीरे धीरे विंग पानी के जरिए बहते हुए वेन क्लैन पहुंच गया था, जहाँ पर वेंचिंग और वेनिंग ने उसे बचाया था। पर एक ओमेगा जो वेनिंग को बहुत पसंद करता था, वेंचिंग को बिल्कुल पसंद नहीं था। वेंचिंग कभी नहीं चाहती थी कि वो ओमेगा कभी भी वेनिंग के साथ हो, क्योंकि वो बहुत विशियस था। वेंचिंग अच्छे से जानती थी वो कितने बुरे काम करता है। उसने बहुत बार वेंचिंग को भी परेशान किया था। विंग ये सब कुछ जानने के बाद गुस्से में उस दिन उस ओमेगा को मार रहा था। तभी एक दिन वेंचिंग और वेनिंग जब पहाड़ों पर से आ रहे थे, तब वो ओमेगा वेंचिंग पे हमला करता है जब वेनिंग पास नहीं था। वेनिंग जैसे ही आता है वो वेंचिंग को बचाने के लिए उसके सामने खड़ा हो गया था। जिसे नाइफ लगता है वो वेनिंग था। पर उसके बाद भी वो ओमेगा हंस रहा था और कह रहा था तुम्हारी वजह से वेनिंग की ये हालत हुई है, तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। और वो वेंचिंग को वहीं मार देता है। वो ओमेगा वेनिंग को बचाने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच विंग पहुंच गया था। जिस वक्त विंग पहुंचा था, नज़ारा उसने देखा था, वो तुरंत फ्लूट निकालता है अपनी और उस ओमेगा को वहीं पे मार देता है। स्पिरिट को कैद कर लेता है। जल्दी से वेंचिंग और वेनिंग के पास जाता है। वेनिंग जो बेहोश हो चुका था, वेंचिंग होश में थी। वो कहती है, मास्टर भी,
मैं अपने भाई को आपको सौंप रही हूँ, प्लीज़ वो उसे बचा लीजिए। तो तुम चिंता मत करो वेनिक, बच जाएगा। तो तुम भी ठीक हो जाओगी। मैं जानती हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं जानती हूँ मेरे पास अब ज़्यादा समय नहीं है, मुझसे भी कम समय उसके पास है। बस चाहती हूँ आप उसे बचा लीजिए। मैं जानती हूँ एक टाइम पे हम दोनों को बचाना मुश्किल है, अब हम दोनों में से किसी एक को ही बचाया जा सकता है। मेरे भाई का ध्यान रखना। जल्दी से वेनिक की सोल को वेनिक की बॉडी में बंद कर देता है तालिस्मान लगा के। पेंचिंग का फ्यूनरल करता है। उसके बाद वो उस टाइम तक वेनिंग की कॉन्शियसनेस जगाने की कोशिश करता है अलग अलग तरीक़ों से, और वो सीख रहा था उस समय। और हाँ, वो वेनिंग को बचा लेता है। उसके बाद वेनिंग पिंग के साथ बेशक चला गया था सब कुछ जानने के बाद क्या हुआ। विंग ने कभी भी वेनिंग को नहीं बताया कि उस ओमेगा की स्पिरिट आज भी विंग के पास है। उसके कॉर्प्स को वो आज इस्तेमाल कर रहा था ताकि इस ओमेगा को भी पनिशमेंट मिले। तो इसने किया था, और जिनशुशन की बहन तो बचने ही वाली थी। विंग को प्रॉब्लम में देख वांगजी और बच्चों के बारे में तो भूल ही गई। चलिए देखते हैं। वांगजी बच्चों को लेके लैन क्लैन पहुंचता है। वांगजी चलो नीचे आओ। वांगजी दोनों बच्चों को उतारता है। तभी मिसेस लैन, मिस्टर लैन, लैन चिरैन, सिचेनगा वहाँ पे खड़े थे। वांगजी जब बच्चों को उतारता है वो शॉक थे। वांगजी आगे जाता बच्चों को लेके, पर वो लोग उसके पीछे देख रहे थे। वांगजी ग्रेट करता है, बच्चे ग्रेट करते हैं वांगजी को देख के। तभी मिसेस लैन, मिस्टर लैन, सिचेनगा, लैन चिरैन कहते हैं तुम्हारा पार्टनर कहाँ है? देख नहीं रहा। तो ये बच्चे कहते हैं मम्मा। लैन चिरैन, मिसेस लैन, मिस्टर लैन, सिचेनगा सब शॉक हो जाते हैं। क्या कहा तुमने बच्चों? मम्मा के बारे में पूछ रहे हैं। वो लोग वांगजी को घूर घूर के देख रहे थे। वांगजी मैं बाद में बताता हूँ, और वो मेरे साथ नहीं आए हैं। क्या? तुम्हें माफ़ नहीं किया उसने? नहीं, कर दिया। तो क्यों नहीं आए साथ में? उन्होंने कहा है कि मैं आप सबके साथ वापस बेशक जाऊँ, उनसे दोबारा शादी करूँ सबके सामने, और फिर लेकर आऊँ, क्योंकि हमारी शादी वैसे नहीं हुई जैसे सबकी होती है, क्योंकि हमारी शादी के बारे में किसी को नहीं पता, तब हम करना भी नहीं चाहते थे। मिस्टर लैन, मिसेस लैन, लैन चिरैन, सिचेनगा ठीक है चलेंगे, सब साथ में लेकर आएंगे हमारे सन इन लॉ को। वांगजी ब्लश कर रहा था, पर ये बच्चे कहाँ रहेंगे? वांगजी मेरे साथ। क्या? नहीं, ये यहाँ सीखने आए हैं तो इन्हें गुस्सों में रहने दो। नहीं माँ, ये सीखने नहीं आए हैं, ये मेरे ही हैं, मेरे और मेरी वाइफ के। क्या तुमने अडॉप्ट किया है? क्या कह रहे हो? तुम्हारे पार्टनर का एक बच्चा भी है? एक नहीं दो दो? माँ मैं बताता हूँ ना। तुम मिसेस लैन कान पकड़ के ले जाती हैं और कहती हैं किससे शादी करी है तुमने? विडो से शादी करी है क्या? ऐसा ओमेगा बिल्कुल नहीं आएगा हमारे घर पे। सब लोग यही बोल रहे थे। तभी वांगजी वो बिल्कुल सुन नहीं पा रहा था विंग के बारे में, तो वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है और कोई नहीं बोलेगा उनके बारे में। बच्चों तुम इन अंकल के साथ जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, ठीक है? हाँ जी, इन्हें मेरी जंक्शन में ले जाओ। वो डिसाइपल बच्चों को ले जाता है। हाँ जी, वो घुटनों पर बैठता है और कहता है माँ पापा मैं उन्हें अडॉप्ट करना चाहता हूँ। और छोटा बच्चा आयुआन वो जब उन्हें ढूंढने निकला था तब मुझे मिला, बहुत दिन से भूखा था तो मैं उसे साथ ले गया। फिर बाद में वो मुझे फादर बोलने लगा तो तुमने उसे अडॉप्ट कर लिया। वो मेरी वाइफ का नहीं है। तो दूसरा बेटा? वो उनकी शिजी का बेटा है। उनकी शिजी अब नहीं रही, इसलिए वो इसका ध्यान रखते हैं बचपन से। क्या? और हमने तो नहीं सुना वे सेट की क्वीन का कोई ओमेगा बच्चा भी था? उनका नहीं, उनकी फ्रेंड का था। तो विंग इतना ध्यान क्यों रख रहा है? ये बात तो मुझे भी नहीं पता, पर माँ पापा ने बताया था वो उनकी शिजी से बहुत कनेक्टेड थे। हाँ अच्छा समझ गए। तो इसका मतलब वो दोनों ही बच्चे उनके नहीं हैं। हाँ, उन्होंने इन्हें अडॉप्ट कर लिया। जब मैं आयुआन को लेकर गया उन्होंने उसे भी अडॉप्ट कर लिया, तो मैं क्यों नहीं करता? मैं बिल्कुल सही किया। तो बताओ कब चलना है? हाँ जी, कहाँ? ऑफ कोर्स हमारे सन इन लॉ को लेने।
वांग जी एक हफ्ते बाद चले माँ। एक हफ्ते बाद? परसों चलते हैं ना? सच में? ओह! तो हमारे बच्चे को भी जल्दी है। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। वांग जी वो रेड हो गया था, वो जल्दी से घूम जाता और कहता है मैं जा रहा हूँ, हम परसों चलेंगे। वांग जी अपनी जिंगशी में पहुँचता है, तभी बच्चे कहते हैं पापा ये घर कैसा है? यहाँ पे तो कुछ भी कलरफुल नहीं है, सब कुछ सिंपल सा है, वाइट है, ब्लू है, हल्के कलर है सारे, बिल्कुल शांति। वांग जी अच्छा चलो मैं रूम दिखा दो। वांग जी ले जाता है और कहता है तुम दोनों यहाँ सोओगे अब से, ठीक है? चिंगलिंग आईवान जी पापा। तो जाते हैं और अपना सामान निकाल रहे थे, तभी वांग जी अच्छा चलो नहला दूँ तुम लोगों को, गए हो गए सो जाना खाना खा के। वांग जी नहलाता है, वो उनके साथ बैठ के खा रहा था और विंग को याद कर रहा था, क्योंकि विंग जैसे खाता है बच्चे भी वैसे ही खा रहे थे। वांग जी उनका माउथ क्लीन करता कहता है आराम से खाओ पापा, मम्मा के बिना अच्छा नहीं लग रहा ना। वांग जी मन में परसों हम ले आएंगे। अच्छा चलो सोने चलो। अब वो चले जाते हैं। वांग जी वो बेड पे लेटा था, पर उसे आज नींद नहीं आ रही थी। विंग जो नहीं था, जब तक विंग उसे हक नहीं करता था उसे नींद ही नहीं आती थी। वांग जी को पता ही नहीं चला कब विंग के साथ सोते सोते उसे विंग की आदत हो गई। वांग जी यहाँ जगा हुआ था, तभी चिंगलिंग को याद आता है वो एनवलप जो उसकी माँ ने दिया था। एवन चिंगलिंग के पास सो रहा था, उसके ऊपर टांगे रख के। चिंगलिंग पैर साइड करता है एवन का, एवन को कवर करता है ब्लैंकेट से और वो जल्दी से आता है, अपने पुराने कपड़ों में ढूंढ रहा था, उसे मिल जाता है। वो जल्दी से जाता है और कहता है पापा क्या आप सो रहे हैं? हाँ जी। क्या हो बेटा चिंगलिंग, तुम्हें नींद नहीं आ रही? नहीं पापा, ये मम्मा ने देने को कहा था आपको जब हम यहाँ पहुँचे। ये लीजिए। हाँ जी लेता है और कहता है ठीक है तुम जाओ। ऐसा क्या है इसमें जो आपने सिर्फ यहीं देने को कहा और मुझे भी नहीं, चिंगलिंग को कहा? हाँ जी जल्दी से निकालता है और पढ़ना शुरू करता है। लेटर में विंग ने लिखा था डियर लोगों, वो काट देता है उसे और लिखता है मैं आपसे प्यार नहीं करता था, मैंने बस आपका इस्तेमाल किया ताकि आप चिंगलिंग को यहाँ से ले जाएं। मैं क्यों अपना बर्डन बढ़ाऊं? आपको इतना ही पसंद था ना चिंगलिंग, तो ले जाइए साथ। मैंने बस आपका इस्तेमाल किया, कोई प्यार नहीं था मुझे तुमसे। कभी मत आना वापस, कभी नहीं जाऊंगा मैं तुम्हारे साथ। वहाँ जी वो गुस्से में उसे फाड़ देता है और कहता है इसीलिए लास्ट में जाते टाइम आपने कहा था भूलना मत। क्या पता ये सब नाटक हो, क्या पता मैंने कभी प्यार ना किया हो। वहाँ जी वो कहता है तुम्हें लगता है तुम्हें मैं जाने दूंगा? फाइन, अगर तुम मेरा इस्तेमाल ही कर रहे थे तो मुझे चलेगा, और इस्तेमाल करो, पर तुम मेरे हो और मेरे ही रहोगे। तुम जैसे हो सिर्फ मेरे हो। मैं आ रहा हूँ, तुम्हें लेने चाहे इसमें जो लिखा हो। वांग जी शांति से बैठ जाता है, मेडिटेशन कर रहा था ताकि खुद पे कंट्रोल कर पाए। पर जब वो शांति से सोचता है उन पलों के बारे में जो विंग के साथ बिताए थे, याद करता है विंग कैसे उसे देखा करता था, इतना अच्छा समय बिताया था उन्होंने साथ में। यहाँ तक कि वांग जी ने विंग की धड़कनें भी सुनी थी, यहाँ तक कि डॉक्टर ने भी कहा था कि वांग जी से विंग प्यार करता है। वांग जी ये सब नाटक तो नहीं हो सकता, वर्ड्स को गलत लिखा जा सकता है, गलत बोला भी जा सकता है, लेकिन आंखें झूठ नहीं बोलती और दिल भी नहीं। ज़रूर कुछ गड़बड़ है। उस दिन चिंगलिंग पे हमला हुआ था, क्या ये चिंगलिंग से रिलेटेड है? वो चिंगलिंग से इतना प्यार करते हैं, रायन से ऐसे तो नहीं भेजते और बिल्कुल नहीं लिखते कि मैं चिंगलिंग को ले जाऊँ क्योंकि पसंद करता हूँ। क्या गड़बड़ है? और लग भी रहा था वहाँ कुछ गड़बड़ है। मम्मा पापा परेशान थे, वो भी परेशान लग रहे थे, कभी कभी रोते भी थे। महसूस तो किया था मैंने पूछा नहीं। नहीं, मुझे कल ही वापस बेशक जाना होगा। तुम झूठ बोल सकते हो, झूठ लिख भी सकते हो, लेकिन तुम्हारी आंखें, तुम्हारा दिल, तुम्हारी धड़कनें कभी झूठ नहीं कह सकती। नहीं, मुझसे इंतजार नहीं होगा। वांग जी जल्दी से तितली संदेश भेजता है शिचेंगा को और कहता है का बच्चों का ध्यान रखना, मैं बेशक जा रहा हूँ वापस। वांग जी अपने कुचिन पे निकल जाता है। रात को ही बेशक के लिए वांग जी अपनी स्पिरिचुअल पावर बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेता है, लेकिन वो बेशक पहुँच जाता है सुबह के टाइम। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपने क्यों झूठ बोला कि आप मुझसे प्यार नहीं करते? जिंगलिंग आपके लिए
आप कभी ऐसा नहीं बोल सकते। मैंने देखा है आपकी आंखों में आप कितना प्यार करते हैं मुझसे। फिर क्यों? मुझे इस सारे सवालों के जवाब चाहिए और इन सब सवालों का जवाब सिर्फ आप ही मुझे दे सकते हैं। और अगर आप मुझे इस्तेमाल कर रहे थे, मैं चाहूँगा आप और इस्तेमाल कर लें, ज़िंदगी भर मेरे साथ रहें। हाँ जी, वो अपने रूम में पहुँचता है खिड़की के ज़रिए, पर वहाँ पर विंग नहीं था। हाँ जी, कहाँ गए? इस समय तो वो उठते तक नहीं है। क्या पता नीचे हों। हाँ जी, वो बाहर जाने ही वाला था तभी कुछ सर्वेंट्स को कहते हुए सुनता है, जब से मास्टर वे गए हैं बिल्कुल खाली खाली सा लग रहा है ना। वो होते थे तो कुछ ना कुछ तो होता ही था यहाँ पे। वो कैसे कहते थे कि हम कितने ब्यूटीफुल हैं, जबकि वो खुद खुद कितने ब्यूटीफुल थे। हाँ, पता नहीं हम मास्टर वे को अब कब देख पाए। हाँ जी, वो शौक हो जाता है कि क्या मतलब बाहुबली यहाँ नहीं है तो कहाँ है। ना वो मेरे साथ लैंड क्लैन गए, ना यहाँ 20 सेक्ट में, तो फिर वो है कहाँ? क्या वो किसी मुसीबत में है? नहीं, मेरा दिल घबरा रहा है। और उस दिन जब हम जा रहे थे तब भी मुझे बेचैनी हो रही थी। इसका मतलब पर वो कहाँ जा सकते हैं? नहीं, भांजी जल्द से गेट खोलता है और वो नीचे जाता है। वो सबको ढूंढ रहा था तभी अचानक से कांगसेरेन आते हैं। वो टेंपल गए थे। सोंगलैन आता है उनके साथ। वांगजी जैसे ही उन्हें देखता है वो जल्दी से उनके पास जाता है, लेकिन जैसे वीचंग से कांगसेरेन वांगजी को देखते हैं वो डर जाते हैं और कहते हैं, बेटा वांगजी आप यहाँ? क्या विंग भी आपके साथ आया है? वो पीछे देखने लगते हैं वांगजी के, लेकिन वांगजी कहता है वो मेरे साथ गए ही नहीं थे। कांगसेरेन क्या क्या कह रहे हैं आप बेटा? वो आप सबके साथ गया था ना कल? नहीं माँ, वो मेरे साथ नहीं गए थे। उन्होंने कहा जब तक मैं अपने पेरेंट्स को लेकर ना आऊँ, उनसे दोबारा शादी ना करूँ सबके सामने, वो मेरे साथ वापस नहीं जाएंगे। पर मैंने देखा था, मैंने उन्हें घोड़ा भी दिया था। वापस आते हुए मैंने देखा उन्हें वे सेक्ट में एंटर किया था। फिर मैं चला गया तो पता नहीं, पर वो लैंड सेक्ट में नहीं है। पर बेटा वो वे सेक्ट में भी नहीं है। अंगसरेन याद करती है उस ओल्ड मैन की बातें। तुम्हारा बेटा जिन सेक्ट जरूर जाएगा, तुम कुछ भी कर लो, ये उसकी किस्मत में लिखा है और होके रहेगा। अंगसरेन वो रोने लगते हैं। लोगों वो वही गया है। मैं कुछ नहीं कर पाई, हम कुछ भी नहीं कर पाए। जैसा उस ओल्ड मैन ने कहा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। नहीं, मैं कुछ नहीं होने दूंगी। लोगों जैसे जिन सेक्ट से बात करिए, आर्मी को यहाँ पे बुलाइए, आर्मी तैयार करिए बस जल्दी से। संगलैन जल्दी जाओ। पर जाना कहाँ है योर हाइनेस? मैंने कहा ना आर्मी तैयार करो। पर क्यों? तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा? वो लैंड सेक्ट नहीं गया है, वही सेक्ट में है नहीं, तो इसका मतलब वो जिन सेक्ट में है। नहीं, मैं जा रहा हूँ। सोंगलैन जल्दी से निकल जाता है। बेचांग से कांगसेरेन वो परेशान हो रहे थे। भांग जी मुझे बताइए क्या हुआ है माँ? और वो जिन सेक्ट में क्या कर रहे हैं? बेटा हमें माफ़ कर दीजिए, हमें उसे फोर्स नहीं करना था। पर माँ आप मुझे कुछ भी बता सकती हैं, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस वजह से मेरे पास आए। बस मैं ये जानता हूँ वो मुझसे प्यार करते हैं। ये तो मैं समझ गया हूँ कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और उन्होंने हमारे लिए खुद को सेक्रीफाइस कर लिया है। क्या कह रहे हैं आप? ये जिंगलिंग से रिलेटेड है ना? जिंगलिंग पे उस दिन हमला हुआ था, वो परेशान लग रहे थे, आप लोग भी परेशान लग रहे थे। जैसे ही मैंने कहा मैं इन्हें लैंड सेक्ट ले जाऊंगा, आप लोग खुश थे, वो भी बहुत खुश थे। हाँ, ये जिंगलिंग से रिलेटेड है। मुझे सब कुछ बताइए माँ, मैं उन्हें बचा लूंगा। ये जंग से चलिए वहाँ बैठे, बताता हूँ सब कुछ। विंग उसके शिजे का बेटा है, ये तो आप जानते हैं, पर उसकी शिजे को उस जिन जुशिन ने मारा है। पर क्यों? क्योंकि जिन जुशिन हमारे बच्चे को पसंद करता था और जब विंग जांग से गया था तो अपने भाई बहनों के साथ घूम रहा था। उस वक्त जिन जुशिन ने विंग को देखा था और उसे पसंद कर लिया था। जांग सेक्ट में तुम जानते हो कि ओमेगा एक अल्फा चांग यानली उसकी बहन थी और उसे लगा विंग जांग सेक्ट से, तो उसने जांग सेक्ट
विंग से शादी का प्रस्ताव भेजा, पर उस टाइम उसे पता नहीं था विंग का नाम क्या है, इसलिए उसने बोला कि वो शादी करना चाहता है वहाँ के ओमेगा से। पर बेटा, हम में से किसी को नहीं पता था वो जिससे शादी करना चाहता था वो विंग है, ना कि जांग यानली। जांग यानली की शादी हो गई, उसके बाद पता चला जिससे वो प्यार करता था वो विंग था। उसे गलतफहमी हो गई थी कि विंग जांग सेट का प्रिंस है। बाद में उसने जांग यानली को बहुत टॉर्चर किया, मारा, और आखिर में जब वो बर्दाश्त नहीं कर पाई क्योंकि जिनजुशन जिंगलिंग को मारना चाहता था, तो जिंगलिंग को बचाने के लिए वो महल से भाग गए और विंग को संदेश भेज दिया था, जिस वजह से विंग रात को ही निकल गया था उन्हें बचाने के लिए। पर जब विंग वापस आया वो बुरी तरह टूटा हुआ था, रो रहा था और बस ये कह रहा था कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। तब विंग ने बताया जांग यानली अब नहीं रही, क्योंकि विंग को और जिंगलिंग को बचाने के लिए वो सामने आ गई थी, दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए। और उन्होंने विंग से कहा था लास्ट टाइम, आशियान, इसके लिए खुद को जिम्मेदार मत मानना, समझ गए? हमारी शिजी तुमसे बहुत प्यार करती है, मैं कभी तुम्हें ब्लेम नहीं किया इस सब के लिए, और मैं भी नहीं चाहूँगी तुम खुद को ब्लेम करो, ये सारी गलती उसकी है, तो समझ गए? विंग को जिंगलिंग को सौंप उसने वहीं पे दम तोड़ दिया था और एक लेटर दिया था जिसमें विंग को सब कुछ बताया था कि इंजुशन ने क्या क्या किया उसके साथ, और जिससे वो पसंद करता था वो विंग था। यानली ने कहा कि विंग कभी भी जिनसेक ना जाए क्योंकि वो पूरा पागल है। तो हम विंग को बचा रहे थे बस। जिंगलिंग पर भी उसने कई बार हमले करवाए हैं, इस वजह से विंग डरा रहता था जिंगलिंग के लिए, इसीलिए उसने जी काली शक्तियों का इस्तेमाल करना शुरू किया। इसी बीच उसने वेनिंग को बचाया था और वो घर लेके आया था उसे। तो माँ बा जब मैं यहाँ आया था, हम बहुत खुश थे क्योंकि विंग को प्रोटेक्ट किया जा सकता था, क्योंकि लैंसेट से लड़ना जिनसेक के लिए आसान नहीं है। हम बस उसे प्रोटेक्ट करना चाहते थे। बेटा, हमें माफ़ कर दो, इसलिए वो कह रहे थे उन्होंने मुझे यूज़ किया। आपको क्या लगता है वो आपके पास क्यों आया? शुरू में आपने नोटिस नहीं किया? वो आपके पास आना भी नहीं चाहता था। वो कैसे कर रहा था? जब आप आए थे पहली बार, आपने कहा था कि आप उसके हस्बैंड हैं। उसने आपको जानने से इनकार कर दिया था, पर जब हमने उसे बाद में समझाया कि जिंगलिंग को वो प्रोटेक्ट कर सकता है ऐसे, तो वो मान गया। पर बेटा, उसे पता ही नहीं चला कब तुम्हारे साथ समय बिताते हुए, लड़ते झगड़ते हुए से तुमसे प्यार हो गया। अब जानता हूँ मापा, अच्छे से जानता हूँ। जी मन में कहता है आप मुझसे झूठ बोल सकते हैं, झूठ लिख भी सकते हैं, लेकिन अपनी आँखों से, अपने दिल से कैसे झूठ बुलवा सकते हैं? मैंने आपकी आँखों में देखा है, आप कैसे मुझे देखते थे, आपके दिल की धड़कनें सुनी है मैंने। आपको लगता है मैं भरोसा करूँगा उस लेटर पे जो आपने लिख दिया? आपने मुझे एक बार भी नहीं बताया आप किस सब से गुजर रहे हैं, और हमारे बच्चों के लिए, मेरे लिए, बेशक के लिए आप चले गए। आपने कहा था आप हमसे इतना प्यार करते हैं कि खुद को सेक्रीफाइस कर सकते हैं, लेकिन मैंने भी कहा था मैं आपसे इतना प्यार करता हूँ कि मैं आपके लिए खुद को सेक्रीफाइस कर सकता हूँ, आपके लिए किसी से भी लड़ सकता हूँ। माँ पा, आप संगलन को आर्मी इकट्ठा करने से रोकिए। आप क्या कह रहे हैं? आप जानते नहीं है वो जिनजुशन वो कैसा है, क्या करेगा मेरे बच्चे के साथ। मैं बिल्कुल उसे वहाँ नहीं छोड़ सकती, पता नहीं वो कैसा होगा। आप माँ, मैं जानता हूँ, मैं समझ रहा हूँ, पर इससे हम उसे अलर्ट कर देंगे और क्या पता वो उनके साथ कुछ कर दे, इसलिए मैं वहाँ जाऊँगा। मैं वहाँ देखता हूँ और जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं उन्हें ले आऊँगा, तब मैं आपको सिग्नल भेजूँगा, तब आप आर्मी लेकर आना। मैं लैंसेट भी संदेश भेज देता हूँ, वहाँ से भी आर्मी आ जाएगी। एक साथ हमला करना, हर जगह से घेर लेना। आप जंगसेट को इन्फॉर्म कर देना। मैं आज ही निकल रहा हूँ, बेटा ध्यान रखना अपना। हाँ माँ। हाँ जी, वो निकल जाता है अपना गुचिन लेके, और वो रात को इंसेक्ट पहुँचता है। वो आगे जा ही रहा था तभी देखता है ये लोग जिंदा नहीं है, ये कॉप्स हैं। आखिर चल क्या रहा है इंसेक्ट में, और यहाँ ऐसा क्यों लग रहा है काली शक्तियों का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। एक सेकेंड, कल काका परेशान लग रहे थे, मैंने सुना था काली शक्तियों का प्रभाव बढ़ रहा है, अगर जल्दी नहीं रोका गया तो पूरे वर्ल्ड को खतरा हो सकता है। पर क्या ये सब कुछ यहाँ जिनसेक्ट से हो रहा था? राम जी सब कुछ देखता है कहाँ पर क्या है, और वो कहता है तो सब कुछ यहाँ से शुरू हुआ है।
वो जल्दी से तितली संदेश भेजता है, वी सेक्ट और लेन सेक्ट। वांग जी, आप कहाँ हैं? आप ठीक है ना? मैं आपको ढूंढ लूंगा। वांग जी वहीं छुपा हुआ था। तभी वो कुछ गार्ड्स को कहते हुए सुनता है, अरे वो देखो, मास्टर जिनजुशन, लगता है आज वो फिर उस ओमेगा के रूम में जा रहे हैं। जल्दी चलो यहाँ से, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है रात को वो यहाँ रुके। वो लोग चले जाते हैं। वांग जी, क्या ये आपके पास जा रहे हैं? वांग जी देखता है वो रूम, वो पीछे से जाता है, खिड़की खोलता है हल्की सी, देखता है विंग वहीं पे था। वो जल्दी से विंग को हक करना चाहता था, पर वो चाहकर भी नहीं कर सकता था क्योंकि जिनजुशन वहीं आ रहा था। वांग जी देखता रहता है। यहाँ विंग ये सोच रहा था कि वो अब कैसे बचे, ऐसा क्या करे कि वो बच जाए। तभी जिनजुशन अंदर आता है। विंग सीधा बैठा हुआ था। जिनजुशन आता है। जिनजुशन विंग को टच करने वाला था। विंग साइड में खड़ा हो जाता है। जिनजुशन बैठता है और कहता है, मैंने कहा है ना आपको, मुझे लाखों बोला करो। वांग जी उसे गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था वो खिड़की तोड़ के आए और जिनजुशन का मुंह तोड़ दे, जिस मुंह से इसने बोला है उसकी वाइफ को लोगों बोलने के लिए उसे। वांग जी गुस्से में अपने कुचिन को क्लेंच कर लेता है और कहता है, इसे छोड़ूंगा नहीं बाद में। फिलहाल विंग के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था। वो कहता है, समझ गया लोगों। वांग जी अब उसे और गुस्सा आ रहा था। वो आके बंद कर लेता है और कहता है, इसका बदला मैं आपसे बाद में लूंगा। जिनजुशन, मेरे लिए वाइन लेकर आओ। और यहाँ विंग मन में, तुझे लोगों बोल के मेरा दिमाग खराब हो गया है। तुम तो कर रहा जहर दे दूं तुझे, पैसे भी बुरी मौत मरेगा तू। फिलहाल वो कुछ नहीं कर सकता। विंग जी वो जाता है आगे, वो कप में वाइन करता है और इसी बीच वो कुछ डाल देता है वाइन में। विंग लेके आता है और कहता है, ये लीजिए। इंजेक्शन विंग का हाथ टच कर रहा था। वांग जी उसे गुस्सा आ रहा था। विंग जल्दी से देता है। इंजेक्शन जैसे ही पीता है विंग चुटकी बजाता है। अब जिनजेशन विंग के कंट्रोल में था। विंग जल्दी से फ्लूट निकालता है और बजाना शुरू करता है और इसी बीच उसके पीछे वांग जी आ जाता है और उसका हाथ पकड़ता है, उसे हक करता है। विंग शॉक हो जाता है और कहता, कौन है? और एकदम से वो घूमता है, वांग जी था। वांग जी ने उसे छोड़ दिया था क्योंकि उसे समझ आ गया था ये उसका विंग नहीं है। विंग, आप यहाँ? तभी वांग जी, आप कौन है? विंग, अभी बताता हूँ। विंग घूमता है, फिर से फ्लूट पे जाता है और कहता है उस ओमेगा को, मतलब कॉप्स वाले ओमेगा को, जिनजेशन के पास जाने के लिए। और जैसे ही ओमेगा जिनजेशन के पास जाता है वो शुरू हो जाता है। वांग जी तुरंत विंग की आंखों पे हाथ रखता है और कहता है, ये क्या देख रहे हैं आप? और उसे हंसी भी आ रही थी और उसे अच्छा लग रहा था कि विंग के साथ कुछ नहीं हुआ है। विंग ने खुद को प्रोटेक्ट कर लिया और जैसे किया था, वांग जी अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा था क्योंकि जिनजेशन कॉप के साथ शादी कर चुका था। विंग वांग जी का हाथ पकड़ता है और सीधा खिड़की खोल के बाहर ले जाता है और कहता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप कौन है? मेरी वाइफ कहाँ है? आप बिल्कुल उसकी तरह दिखते हैं। विंग, हाँ, क्योंकि जिसे आप ढूंढ रहे हैं वो मैं ही हूँ। हो ही नहीं सकता क्योंकि मैंने जब आपको थोड़ी देर पहले हक किया था मेरी धड़कनें बिल्कुल भी नहीं बढ़ी। विंग हंसता है और कहता है, क्योंकि जिससे आपने शादी की थी वो विंग नहीं, शाहजहान है। मैं हूँ असली विंग। आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, मैं समझाता हूँ। मेरे अंदर दो सोल हैं। एक मैं, जो मैं बहुत पहले से था, विंग जिसे हर कोई जानता है, जिससे आपने शादी की, शाहजहान, वो एक पैरेलल यूनिवर्स से है, वो हमारे वर्ल्ड से नहीं है। तो वो आपकी शक्तियों का इस्तेमाल कैसे कर सकता है? मैं जानता था वो आएगा, इसलिए मैंने अपनी शक्तियाँ उसे ट्रांसफ़र कर दी थी ताकि मैं बदला ले पाऊँ अपनी शीजे का। और हाँ, मैं आपको एक तालिस्मान दे रहा हूँ जिससे इस बॉडी की धड़कनें आपकी धड़कनों से जुड़ जाएंगी। अभी भी इस बॉडी की धड़कनें रुकेंगी तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन अगर चल रही होंगी तब भी आपको पता चल जाएगा। यानी कि मैं आपकी और शाहजहान की धड़कनों को जोड़ूंगा। जब शाहजहान की सोल इसमें होगी तभी आप उन धड़कनों को महसूस कर पाएंगे। पर आप ऐसा कर क्यों रहे हैं? समय आने पर आपको पता चल जाएगा। आप करना चाहते हैं या नहीं ये बताइए। तैयार हूँ, पर ये मैं नहीं कर सकता। इसके लिए शाहजहान को दोबारा जागना होगा। और वो जागेगा कैसे? वो तभी जाग सकते हैं जब मैं सो जाऊं, यानी कि इस बॉडी पे पूरी तरह कंट्रोल खो दूं। तब शाहजहान की सोल उठेगी इस बॉडी में। उस समय ये तालिस्मान जो मैं लिख रहा हूँ, इस पर आप अपना ब्लड डालना और
शाहजहान का तब आपकी धड़कनें जुड़ जाएंगी। और एक और चीज़, क्या आप जानते हैं कि शाहजहान एक एल्फा है? हाँ जी। क्या? हाँ, शाहजहान एक एल्फा है। मतलब जैसे हमारे यहाँ पे जेंडर होते हैं अल्फा या ओमेगा, उनके यहाँ पे जेंडर सिर्फ मेल और फीमेल होता है। तो वो अपने वर्ल्ड में मेल थे, यानी कि कहा जाए तो यहाँ पे जैसे अल्फा होते हैं बिल्कुल वही थे। तो उनकी सोल एक अल्फा की है। हाँ जी। अब उसे समझ में आता है कि उसे जलन क्यों होती थी जब विंग ओमेगास के पास जाता था। वांग जी को अब सच में गुस्सा आ रहा था कि विंग सच में फ्लर्ट करता था उनसे। वो ओमेगा नहीं था, वो अल्फा ही था। वांग जी को गुस्से में देख विंग हंसता है और कहता है, तो आपने महसूस भी कर लिया लगता है। आपको क्या क्या पता है? ज़्यादा तो नहीं, पर ये भी पता है कि वो आपसे बहुत प्यार करता है। हाँ, तो समझ में आ गया है कि प्यार जेंडर से नहीं होता। प्यार बस फीलिंग्स हैं जो महसूस की जाती हैं। हाँ, उसे भी मानने में टाइम लगा था, क्योंकि वो एक अल्फा था। और आप भी एक अल्फा हैं, तो आप ही बताइए वो कैसे इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेता आपको। वो खुद मानना नहीं चाह रहा था कि मैं एक अल्फा होकर कैसे किसी अल्फा से प्यार कर सकता हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे बाद में लोगों क्यों बोला? क्योंकि उन्हें प्यार हो गया है। मैंने बोला ना, उन्हें समझ आ गया है कि प्यार में कोई जेंडर नहीं होता। क्या आप उससे उठा सकते हो? मुझे और सवालों के जवाब चाहिए। मैंने बोला ना, मैं सोया नहीं हूँ। मैं जब से यहाँ आया हूँ मैं सोया नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं सोया तो शाहजहान जागेगा और मुझे बदला चाहिए। तो क्या आप हमेशा इस बॉडी में रहेंगे? और कभी गलत मत सोचिए, वो मेरे लिए बस मेरा छोटा भाई है और मैं उसके लिए बड़ा भाई। जैसे ही मेरा बदला ख़त्म होगा, मेरी सोल इस वर्ल्ड से गायब हो जाएगी और इस बॉडी से भी। फिर इसमें सिर्फ और सिर्फ शाहजहान की सोल रहेगी। तो आप सो जाइए, मुझे वो चाहिए। क्या मतलब? मैं नहीं सोऊंगा। विंग भागने लगता है। वांग जी, मैं इंतजार नहीं कर सकता। और वांग जी जल्दी से विंग को पकड़ता है, विंग की नेक पे मारता है पीछे से। और जैसे ही विंग बेहोश होता है, शाहजहान की सोल उठती है और शाहजहान कहता है, ऐसे क्यों लग रहा है मैं बहुत लंबे समय से सो रहा हूँ। तभी विंग वांग जी को देखता है और कहता है, लाओको आप कब आए? तो आज के लिए ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए मैं अलविदा लेती हूँ आप लोगों से।